हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टैली ERP9 के अंदर के ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में आपने अक्सर सुना होगा कि आपने एक्चुअल में कितने का परचेज करा है और आप बिल कितने का बनाना चाहते हैं। मीन्स कि आपने एक्चुअल में कुछ और अमाउंट का परचेज करा है और बिल आप कोई और अमाउंट का बना रहे हैं। सपोज आपने 2 लाख का परचेस करा, बिल आप जो बना रहे हैं वो 1,80,000 का बना रहे हैं, 1,50,000 का बना रहे हैं, 1,60,000 का बना रहे हैं। तो बिल में और एक्चुअल में आपकी अमाउंट में डिफरेंट होना चाहिए, मतलब अलग अलग होना चाहिए दोनों में कि टोटल आपने बिल में इतने का परचेस करा और एक्चुअल में आपने इतने का दिखाया। तो इस टॉपिक कब और कैसे यूज करते हैं वो सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तो F11 इन्वेंट्री फीचर्स। इन्वेंट्री फीचर्स में आपको एक ऑप्शन मिलेगा, F11 इन्वेंट्री फीचर्स। इन्वेंट्री फीचर्स में आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम। इस ऑप्शन को आप अप्लीकेबल करेंगे। यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम, इस ऑप्शन को आप अप्लीकेबल करके चलेंगे। वही सेम कंट्रोल प्लस से या एंटर करके आप इसे सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद आप आइटम्स क्रिएट करने हैं। कुछ आइटम क्रिएट करना है। आप आइटम क्रिएट भी कर सकते हैं, अगर आपके पास पहले से ही आइटम है तो आप उस पे काम कर सकते हैं। तो चलिए हम डायरेक्ट क्रिएट करेंगे Alt+C करके। अकाउंटिंग वाउचर F9 परचेस। यहाँ पे आप परचेस का बिल बना रहे हैं। परचेस का बिल बना रहे हैं, जिस पार्टी से आप परचेस कर रहे हैं उस पार्टी का लेजर क्रिएट करेंगे। अब आपने सपोज पेट्रोल परचेस करा। पेट्रोल परचेस करा अंडर प्राइमरी यूनिट। तो पेट्रोल जो है वो लीटर में आता है। पेट्रोल जो है वो लीटर में आता है। यहाँ पे गोडाउन का ऑप्शन अप्लीकेबल है, इसलिए गोडाउन आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, इसमें आप कोई भी गोडाउन सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे हरिपुर सेलेक्ट कर लिया, तो एक्चुअल में आपने 100 लीटर पेट्रोल परचेज करा है। एक्चुअल में 100 लीटर पेट्रोल की अमाउंट रखी है 94 रुपीस लीटर। तो आप देखेंगे जो 100 लीटर आपने पेट्रोल एक्चुअल में परचेस करा, अभी फिलहाल आपने बिल में भी 100 रुपए दिखा रखा है, 94 रुपीस का आपका इसका प्राइस है। तो 9,400 रुपए का आपका टोटल पेट्रोल बना है। पर जब आपके पास जो पेट्रोल आया है, पेट्रोल वाले कंडीशन में क्या होता है कि आप बोतल में लेके आ रहे हैं, आप कैन में लेके आ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत उड़ जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया है कि 99 लीटर कर दिया है। 99 लीटर कर दिया है। अब आप देखेंगे कि आपका जो एक्चुअल बिल है, एक्चुअल जो है वो अलग है, बिल अलग है। अब यहाँ पे जो अमाउंट करी उन्होंने वो बिल के हिसाब से करी है। इस पे ध्यान रखना। इस टॉपिक की खासियत है कि जो आपकी बिल की अमाउंट होगी, जो बिल में रेट या क्वांटिटी होंगे, उन्हीं की ये टोटल अमाउंट निकल के आएगी। अब सपोज आप कंप्यूटर वगैरह परचेस करना चाह रहे हैं, आपका कोई बिजनेस है जो आप कंप्यूटर वगैरह परचेस करना चाह रहे हैं, तो कंप्यूटर के बेसिस पे क्या करा, चलिए एक HP का कंप्यूटर परचेस कर लीजिए। पीसीस गोडाउन ले लेते हैं, कोई बात नहीं। 100 पीसेस एक्चुअल में आपने परचेस करे हैं और एक कंप्यूटर का प्राइस है 12,500 का। तो 12,50,000 का बिल बन गया। यहाँ इस कंडीशन पे आप कर सकते हैं कि आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है, तो आप इसमें आपने क्या करा, टैक्स की वजह से आपने इसमें क्वांटिटी कुछ कम कर दी। इसकी क्वांटिटी कर दी 75। 75 कर दी या 80 कर दी, कोई भी क्वांटिटी रख सकते हैं। सेम ऐसे और भी कुछ आप परचेस वगैरह करना चाहते तो कर सकते हैं। जैसे आपने माउस माउस का भी दिखा दिया। माउस को आपने दिखाया कि आपने एक्चुअल में 100 पीसेस परचेस करे हैं, 100 पीसेस परचेस करे हैं, पर बिल में 80 पीसेस दिखाए हैं। इस एंट्री को सेव कर देंगे। अभी एक बार आप प्राइस देख लीजिए। इनका क्या है, कंप्यूटर का है 12,500 और माउस का है 500 रुपए। ये प्राइस देख लीजिए। स्टॉक चेक कर लेते हैं स्टॉक समरी में। जब स्टॉक समरी में स्टॉक चेक करने के लिए आएंगे तो सबसे पहले आप देखिए कि डेल सॉरी एचपी कंप्यूटर। तो जब एचपी कंप्यूटर का जो प्राइस देखेंगे वो आपका 9,375 रुपए बन गया। जो कि इसका एक्चुअल में जो हमने इसका प्राइस रखा था वो 12,500 रखा था। पर इसका अभी जो फिलहाल प्राइस दिखा रहा है वो 9,375 रुपए दिखा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने जो बिल में
बिल में जो दिखाया है वो क्वांटिटी कम करके दिखाई है। तो जब क्वांटिटी कम करके दिखाते हैं तो होता क्या है कि इन्होंने क्या करा कि जो टोटल अमाउंट बनी थी 9,37,500 रुपए जो अमाउंट बनी थी, डिवाइड बाय 100 कर दिया। डिवाइड बाय 100 कर दिया। आपको ट्राई करके देख सकते हैं, कंट्रोल प्लस एन करेंगे, कैलकुलेटर खुल के आएगा। 9,37,500 लिखेंगे, डिवाइड बाय 100 करें। ये देखो 9,375 रुपए एक कंप्यूटर का प्राइस बन गया है। अगर आप देखेंगे 12,500 इंटू 100 करेंगे तो 12,50,000 अमाउंट बनेगी। तो इन्होंने क्या करा है कि जो आपने एक्चुअल में अलग दिखाया और बिल में अलग दिखाया, तो जो बिल में क्वांटिटी थी, जो बिल में क्वांटिटी थी उसके बेसिस की जो अमाउंट निकली, अमाउंट के बाद उन्होंने उस अमाउंट से जो आपने एक्चुअल में पीसेस परचेस करे उनसे इन्होंने डिवाइड कर दिया है। तो ये कैलकुलेशन खुद से खुद हो जाती है। इसके बाद सेम ऐसे माउस का देखेंगे, माउस का प्राइस 500 रखा था, 500 रुपया रखा था, लेकिन 100 पीसेस की जगह पे आपने 80 पीसेस ही दिखाए थे। तो इन्होंने क्या करा कि जो अमाउंट टोटल बनी थी उससे डिवाइड बाय 100 कर दिया है। तो 400 रुपए का एक माउस आपको पड़ा है। सेम ऐसे आप इसे सेल कर सकते। काउंटिंग वाउचर एंड बिट सेल्स। फिलहाल यहाँ पे सेल करेंगे मात्र हम एचपी पीसीस। कल में है 50 पीसीस सेल कर देते हैं, 45 एक्चुअल में दिखा देते हैं, प्राइस लगा 16,500 रुपए का। और ये 16,500 जो अमाउंट, जो 7,42,500 बन रही है, वो 45 पीसीस की बन रही है। अगर किसी भी तरीके का डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ये आपका परचेज सेल का अमाउंट दिखा देगा, आपका जो प्रॉफिट बनेगा वो प्रॉफिट दिखा देगा।